हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू निदान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपका चैप्टर नंबर रियल नंबर लेके आया हूं और इसकी वन शॉर्ट वीडियो है। आपने इससे पहले ट्राइंगल और आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखी होगी, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको डेफिनेटली प्यार से देखना और वीडियो को लाइक करना। आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका रियल नंबर है, ये आपके इसमें आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जो डेफिनेटली इन्हीं क्वेश्चन से आ जाएगा। देखना बेटा ध्यान से। या आपका आपसे पहले कहता है कि फाइंड करो एलसीएम एंड एचसीएफ, कर देंगे फाइंड। फिर कहता है वेरीफाई कर दो ये एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है, जो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है। आगे आ जाओ बेटा। तो देखो, एलसीएम फाइंड करने के लिए मैं ब्लू मार्कर यूज करता हूं, देखना आप ध्यान से। जैसे कि ये आपसे दे रखा है 336 और ये आपको 54। इसको आराम आराम से देखो सॉल्व करते हैं। देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 242, ये आपका हो जाएगा 221। अगर हमने इसको किया ये 3 7 बार, ये हमने किया ये 7 बन जा 7। हमने देखा 2 के कितने बने, 1 2 3 4, तो 4 पेयर ऊपर 4 लिख दो। 3 का पेयर 1 तो 1 लिख दो। ये 7 है, 7 1 लिख दो। 1 को हम लिखते नहीं, इसलिए मैंने इरेज कर दिया। मैंने 54 को लिखा 227, 27 को हमने यूज किया 3 9 जा 3 3 जा और आपका 3 बन जा। मैंने देखा ये तो 2 है। एक बात बताओ, 2 के 2 कुछ नहीं है, लेकिन 3 के ऊपर तो 3 है। आपसे बोला गया एलसीएम, आपसे बोला जाएगा एचसीएफ। बेटा ये तरीका को ध्यान से देख लेना, इसके बाद आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आपके आगे के और भी क्वेश्चन से देखो। एलसीएम माने हाईएस्ट पावर। 2 के ऊपर हमने देखी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। यहां देखी 2, तो कौन हाईएस्ट सर, 4 2 की पावर 4। देखा 3 के ऊपर 1, यहाँ 3 के ऊपर 3, तो हाईएस्ट क्या है, 3 के ऊपर 3। मैंने कहा यहाँ 7, यहाँ 7 है ही नहीं, तो 7 लिख दो। आप देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हमने 16 लिखा। अब 16 का मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, आपका 112 आया। लेकिन मैंने 3 की पावर 3 किया, ये आपका 27 आया। आप अगर इसका मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका आ जाता है 3024। 27 2 जा 54 होता है, 5 कैरी, तो 5 कैरी आ जाएगी। 27 बन जाए 27, 5 32, 32 का 2, 3 कैरी, 27 बन जाए 27 और 3 आपका हो जाता है 30। इसी तरीके से यहाँ एचसीएफ में चले बेटा, तो देखना जैसे मैंने अभी आपको एलसीएम बताया कि हाईएस्ट पावर, तो आप हाईएस्ट पावर लिख देना। लेकिन एचसीएफ में क्या करोगे, एचसीएफ में जो सबसे लोएस्ट पावर, 2 की सबसे लोएस्ट पावर 1 है, यहाँ 4 है, तो आपका क्या हुआ 1, तो ये आपका 2 आ गया। ऐसे 3 देखा, तो 3 का देखा हमने, जो कि यहाँ पे भी होना चाहिए और यहाँ पे भी। यहाँ हमने देखा 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 3, तो सबसे लोएस्ट क्या हुआ, 3 की पावर 1। लेकिन 7 देखा, तो 7 1 है पावर लोएस्ट, लेकिन क्या यहाँ 7 है सर, नहीं है, तो क्यों लिख रहे हो, नहीं लिखेंगे। एचसीएफ क्या हो गया आपका 6। अब देखो मेरे से बोला गया क्या वेरीफाई और कर दो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यहाँ मैं वेरीफाई करता हूं, एलसीएम कितना आया 3024 मल्टीप्लाई आपका ये एचसीएफ दे रखा है 6। आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपसे बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कौन कौन से हैं, 336 मल्टीप्लाई 54। आप देखो यहाँ आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली ये आपका सेम आएगा। नहीं आ रहा है तो आप एक बार करके देख लो। 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 6 2 जा 14 और 2 कितना होता है 16, 16 का 6। देखो 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 2 14। देखो 6 4 जा 24, 24 का 4, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14 होता है सर, 14 होता है तो 4 लिखा, 1 कैरी, 6 0 जा 0 तो 1 लिख दिया, 6 3 जा 18, 18 114, यही आपका 18 114 आएगा। आप भी देख लेना कैलकुलेटर से करके। इसी तरीके से हम चले, तो ऐसे आपसे बोला गया 404, आप इसके फैक्टर करो, तो देखो 2 2 जा 4, 2 0 2 और ये 2 बन जा ये 1, और आपका यहाँ पे देखो ये 101, ये क्या होता है, ये 101 होता है ना। ये 7 से क्या होता है, 7 बन जा 7, हाँ सर 7 से 7 बन जा 7 31, 101 नहीं होता। मैं आगे चले इसको भी ट्राई करता हूँ। 96 2 से करा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से करा 24, 2 से करा ये 12, 2 से करा ये 6 आया, और इसी तरीके से ये 3, इसी तरीके से 3 1।
तो देखो आपका 101 है, ये आपका एक खुद ये क्या होता है, आपका ये प्राइम नंबर होता है, तो 10 बन जा 101 आपका 1 बार ही जाएगा। मुझे ये बताओ आपका 2 की पावर 2 आया और 101 आया, ऐसे ही 2 की पावर यहाँ कितना आया 1 2 3 4 1 5 5 आया और 3 की पावर 3। आपसे बोले एलसीएम निकालो, सर एलसीएम कुछ भी नहीं है, एलसीएम माने जो हाईएस्ट पावर कितनी 5 लिख दो, और ऐसे ही यहाँ देखा हाईएस्ट पावर 3 की 1 यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं लेकिन फिर भी लिखेंगे, और ये आपका 101। 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 आपका क्या होता है 32 होता है, 32 2 जा 32 3 जा कितने होते हैं 96। 101 का मल्टीप्लाई करोगे आप, अगर 96 बन जाए 96 का 6 9 कैरी ये 9 लिख दो और 96 बन जाए 96, आपका आ गया आपका 9696। ऐसे ही हमने आपका एचसीएफ किया, एचसीएफ ये क्या कहता है हाईएस्ट पावर नहीं सर, लोएस्ट पावर, लोएस्ट 2 है, यहाँ पे है 2, हाँ है सर, तो ये आपका 2 आ गया, और कोई ये 3 है इस पे लेकिन नहीं है, नहीं लिख सकते, 2 की पावर 2 ये क्या होता है 4, आपका एचसीएफ आ गया डेफिनेटली 4। अब आपसे बोला गया वेरीफाई करो, तो देखो एलसीएम आया 9696 का मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ के साथ, जबकि 404 का मल्टीप्लाई कर दो 96 के साथ, 4 6 24 का 4 2 कैरी 4 9 36 और 2 आपका होता है 38, 38 का 8 3 कैरी 4 6 24 और 3 कितना होता है 27 का 7 2 कैरी 4 9 36 और 2 कितना होता है 38। अगर मैं इसको करता हूं 96 4 जा आपका कितना होता है, आप इसको करोगे 96 4 जा लेकिन 6 4 जा 24, तो बेटा हम देखते हैं एक बार, तो ये आपका बिल्कुल सेम आएगा, आप करके देख लेना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखना। तो बेटा एक बात बताओ, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ये आपसे कहता है क्या कि इसको सॉल्व करो, ये कहता है √5 इज एन इरेशनल नंबर, आपको इरेशनल नंबर इसको लाके देना है। बेटा ध्यान से देखना, इसकी एक एक लाइन को देखना, देखो कैसे इसने क्या बोला, √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करते हैं उल्टा करते हैं, लेट अस assume on the contrary, √5 is रेशनल। हमने क्या माना √5 एक क्या है रेशनल नंबर है, और अगर हमने √5 एक रेशनल नंबर माना तो मुझे तुम ये बताओ जो √5 है ये आपका बराबर होगा, रेशनल नंबर क्या होता है जो चीज P/Q के फॉर्म में हो, ये हमने P/Q के फॉर्म में रखा, लेकिन यहाँ आपको लिखना पड़ेगा P एंड Q आर को-प्राइम, ये आपके को-प्राइम होंगे। को-प्राइम क्या होते हैं, को-प्राइम माने इनके बीच में एक भी क्या नहीं होगा, इनका HCF 1 होगा, आप ऐसे समझो इनका HCF क्या होगा 1, आर को-प्राइम नंबर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ये जो है ये Q है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब तुम देखो मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूं, 5 की √5 की स्क्वायरिंग करो, ये 5 होता है, P होता है, ये आपका Q होता है, Q इधर चला गया 5Q² P²। आप देखो क्या 5 का डिवाइड P से हो रहा है, सर हाँ हो रहा है, क्यों, देखो 5 आज नीचे आ जा तो डिवाइड कर देगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो ये एक आपकी थ्योरम होती है क्या, देखो P ने क्या किया डिवाइड कर दिया, 5 डिवाइडेड 5 डिवाइड्स P², फिर अगर 5 ने डिवाइड P² को अगर कर दिया तो मुझे तुम एक बात बताओ क्या 5 डिवाइड कर देगा P को भी, हाँ सर कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कर देगा। तो हमारी कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट हमने मानी क्या कि 5 डिवाइड कर देगा P को, इसी तरीके से ये P को अब और कुछ मान लो, मैं मान लेता हूं P को R, क्या मान लेता हूं, जो P है ये आपका जो P है ये आपका R है, हमने ऐसे माना, देखो
5 डिवाइड कर देता है P को, हाँ सर, ये हम इसको R मान लेते हैं। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि P की वैल्यू 5R आ गई। P की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5R। इसी तरीके से आप इसको यहाँ पुट कर दो पुट। ये 5 ये आपका Q स्क्वायर, P की जगह 5R, इसका आप होल स्क्वायर करोगे आपका 25, या आपका R स्क्वायर, या आपका 5Q R स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको देखो यहाँ रखता हूं, 5 ने 5 को काट दिया तो Q स्क्वायर जो कि आपका आ जाएगा 5R स्क्वायर। अब बताओ 5 यहां चला गया, इसका मतलब 5 ने डिवाइड कर दिया किसको, Q। तो 5 डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, Q को। अगर 5 डिवाइड Q स्क्वायर को कर रहा है तो 5 डिवाइड करेगा Q को। सर ये क्या हो गया, आपने तो बोला था कि P और Q इनका HCF 1 होता है, और ये तो आपको डिवाइड कर रहा है। या हमारी इक्वेशन हमने कौन सी ले ली, फर्स्ट। हमने ये इक्वेशन हमारी कौन सी ले ली, सेकंड। इससे ये प्रूव हो गया कि देखो दोनों के फैक्टर क्या हैं, दोनों में 5 हैं, और अगर 5 हैं तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 we find at least 5 कॉमन फैक्टर। हमने कम से कम 5 कॉमन फैक्टर निकाला। अगर हमने 5 कॉमन फैक्टर निकाला तो देन हमारा क्या हुआ बेटा, ये गड़बड़ नहीं हुई आपकी, क्या हुई, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज बी रॉन्ग। This contradiction is wrong। ये कॉन्ट्रडिक्शन हमने क्या कर दिया, रॉन्ग। हमने एज्यूम क्या किया है, रॉन्ग। तो एज्यूम किया है रॉन्ग, हेंस इसका मतलब आपने एज्यूम रॉन्ग किया तभी तो रॉन्ग आया। तो रियल बात है कि √5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल आराम से कराया है। इसी का एक और भाई है, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपसे क्या कहता है, प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। अब तुम देखना, जैसे अभी मैंने सेकंड वाला कराया, सेम उसी का भाई है ये क्या, थर्ड नंबर का। ये आपसे कहता है लेट अस अज्यूम ऑन द contrary √3 is an रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर। आ जाओ, जब ये रेशनल है तो बेटा ये P/Q के फॉर्म में होगा, हाँ सर होगा, सिंस P and Q आर को प्राइम नंबर, therefore Q not equal to 0। अब आ जाओ, हमने आपका इसको क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखना ध्यान से बेटा, क्या कि ये √3 है, ये आपका 3, ये P स्क्वायर, ये Q स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये आपका आ गया 3, ये P स्क्वायर। अब हमने देखा 3 डिवाइड कर रहा है इसको, P स्क्वायर को। अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो सर 3 डिवाइड करेगा P को भी। यह आपकी हमने इक्वेशन मान ली फर्स्ट। अब तुम देखना, जब इक्वेशन मानी, जब मैंने आपसे कहा P ने डिवाइड कर दिया 3 को, वही मान लिया मैंने, वो आ रहा होगा, तो ये P जो है वो बराबर हो गया 3R के। इसको रख दो इसमें। हमने देखा ये 3Q स्क्वायर, इसमें रख दो P की जगह 3R का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9R स्क्वायर। बेटा साइलेंट हो जाओ, 3 से ये हमने काटा, ये 3 बार, Q स्क्वायर बराबर हो गया 3R स्क्वायर। इसका मतलब Q को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब देखो 3 डिवाइड कर रहा है किसको, 3 डिवाइड कर रहा है, लिख दो 3 डिवाइड कर रहा है इसको, Q को स्क्वायर को, जबकि 3 डिवाइड कर रहा है किसको,
Q को भी। तो देखो ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन निकला सर, ये तो डिवाइड कर रहा है, P को भी कर रहा है और Q को भी कर रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we find that at least 3 common factors. Therefore, this contradiction is wrong. इसका मतलब hence क्या हुआ, जो आपका रूट 3 है ये क्या निकला, आपने रेशनल माना तो ये पक्का क्या है, इरेशनल। बोलो कोई दिक्कत है? आपका क्वेश्चन नंबर ऐसे ही 4th है, बहुत सिंपल, ध्यान से देखना। आपका क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 4th। यह आपसे कहता है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हमें अब क्या प्रूव करना है, इरेशनल। बेटा ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, हमने लेट अस अज्यूम, हमने अज्यूम कर लिया क्या इस कॉन्ट्राडिक्टरी को कि ये हमने इरेशनल मान लिया। तो लेट अस अज्यूम ऑन द contrary 3 + 2 √5 इज रैशनल। इसको बराबर में रख दो, 3 + 2 √5 तो बराबर है P/Q के फॉर्म में। Therefore P and Q आर को प्राइम नंबर। इसका मतलब Q0 = 0। अब एक बात बताओ, ये प्लस का 3 उधर बुला लो, किसका हो जाएगा, माइनस का 3। P/Q तो माइनस का हो गया। यहाँ क्या बचा, 2 √5। इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये Q उधर पहुंच जाएगा, ये 3Q, ये अपॉन आ गया नीचे Q, और 2 मल्टीप्लाई का कहाँ गया, डिवाइड में। यहाँ क्या बचा, √5। जबकि हमें एक बात पता है, क्या पता है कि हमने √5 क्या प्रूव किया है, हमने √5 ये हमने माना क्या है, रैशनल। ये रैशनल, और ये हम देख रहे हैं साफ साफ क्या कि P and Q कोई इंटीजर रहे होंगे, P and Q आर इंटीजर, कोई इंटीजर रहे होंगे, इंटीजर्स हैं। तो ये तो आपके या आपके किसमें, P/Q के फॉर्म में। देखो ये ऊपर ये नीचे, अगर ये आपके अपॉन के फॉर्म में है तो इसका मतलब आपने तो √5 किसके प्रूव कर दिया, रेशनल। क्या कर दिया, रेशनल। जबकि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो क्या अज्यूम किया है, हमने तो क्या लाना है, इरेशनल। तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है, these contradict that √5 is rational। हमें क्या अज्यूम किया, √5 इज क्या, हमने क्या अज्यूम किया, these contradict that √5 is इरेशनल। ये बात हमें तो पता है, √5 जो रूट की वैल्यू होती है वो इरेशनल होती है, और ये क्या ला रहा है यहां से, रैशनल। तो अवर अजम्पशन will be wrong। Therefore 3 + 2 √5 is क्या है, इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5, ध्यान से देखना। आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब ये आपसे कहता है 6 की पावर कुछ नेचुरल नंबर रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ऐसे चलते चले जाओ, क्या नंबर एंड करता है 0 पर। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैंने 6 की पावर n ली, मैंने 1 रखा और 1,
फॉर n इक्वल टू 1, तो 6 की पावर यहाँ 1 लोगे तो ये क्या आ गया आपका 6। ऐसे दोबारा फिर पकड़ो 6 की पावर n लो, लेकिन फॉर अब की बार ले लो इवन, अब की बार कोई इवन नंबर ले लो, इवन नंबर ले लिया 2 लिया तो आया 36, फिर आ गया 6। अब हमने 6 की पावर n फिर पकड़ी, अब की बार मैं क्या यूज किया, अब की बार मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया, फॉर मैंने प्राइम नंबर ले लिया आपका, मैंने आपका प्राइम नंबर ले लिया 3। तो देखो 6 की पावर 3 आप यहाँ रखोगे तो देखो 6 की पावर n ये क्या आता है, देखो उधर 2 रखेंगे तो कितना आया, अब n 3 रखते हैं, 3 रखते हैं तो 6 की पावर 3 आप करोगे तो 6 6 6 कितने आया 216, कितना आया 216। क्या नंबर कहीं एंड हुआ है 0 पर, तो लिख देना 6 की पावर n cannot end with 0, cannot end with 0 for any natural number, कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये आपसे कहता है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 3 एंड, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और इसमें ये आपसे कहते हैं ये कंपोजिट नंबर है या नहीं और इसको एक्सप्लेन करो। तो मैं इसको उठाता हूं, मैंने इसको उठाया 7 11 एंड 13 प्लस 13, ये बताओ यहाँ से 13 कॉमन, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 1, 7 11 या 77, ये प्लस 1 13, ये आपका 13 और ये आपका 17। आपने देखा सर 13 तो है और इसमें आपके मोर देन 13 से भी ज्यादा, ये हो कैसे, 78 का अगर आप करोगे तो 13 का एक और फैक्टर आपको मिल जाएगा और एक इसमें इवन नंबर भी मिल जाएगा और आपको एक प्राइम नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप ऐसे इसको निकालते हो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, आपका यहाँ से 5 कॉमन आ गया, 7 6 4 3 2 into 1 यहाँ से 1, 5 हमने इसको किया, 3 2 जा 6 6 4 जा 24 और 7 6 आपका होता है 42, यहाँ हमने 42 लिखा, या आपका 24 लिखा, 24 2 जा 48, 4 ये 96, ये आपका 108 आ गया, 108 और ये प्लस आपका 1 तो आपका 109 आ गया और ये आपका आ गया। अब हमने एक बात देखी सर, यहाँ देखो 13 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करो, जबकि कंपोजिट नंबर कहता है कि मोर देन 2 फैक्टर। देखो हो रहे हैं क्या मोर देन 2 फैक्टर, हाँ सर, तो लिख देना दिस इज ए कंपोजिट नंबर, दिस इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज more than 2 factor, more than 2 factor। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 ये आपसे कहता है एक्सप्लेन करो 3 into 5 into 7 plus 7 इज ए कंपोजिट नंबर। जैसा अभी मैंने क्वेश्चन कराया 5 सेम उसी का भाई है ये आपका 6, मैंने इसको निकाला, देखो 3 into 5 into 7 plus 7, यहाँ आपका 7 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 3 into 5, ये आपका 1 बचा, 3 into 5 आपका 15 हुआ, ये आपका 1 हुआ, ये 7 और 15 into 16। अब एक बात बताओ, यहाँ पे भी देखें हमने मोर देन 2 फैक्टर हो रहा है क्योंकि 16 के फैक्टर और भी कर सकते हैं हम, तो देखो तो लिख देना दिस इज ए कंपोजिट नंबर, दिस इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 12 51 9377 एंड 5628 लीविंग रिमाइंडर दिस 1 2 एंड 3। अब उसने क्या कहा, वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो इनको क्या कर दे, डिविजिबल कर दे और रिमाइंडर छोड़े 1 2 एंड 3। रिमाइंडर छोड़े सर, पहले रिमाइंडर हटा तो दो, तो 1251 है, इसका रिमाइंडर हटाओगे तो आपका रिमाइंडर हटाओगे ये क्या आ जाएगा 1250। ऐसे ही हमने 9377, इसका भी मैंने रिमाइंडर हटाया 2, ये 9375
इसी तरीके से आपने हटाया 15 6 2 8, रिमाइंडर हटाओगे 15 6 2 5। अब हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ये आ चुका। अब आप इनका बड़े से बड़ा, जब भी आपका बड़े से बड़ा पूछे तो आप एचसीएफ निकालना, छोटे से छोटा पूछे आप निकालना एलसीएम। तो देखो इधर ये 1250, आप इसके फैक्टर करो। देखो मैं यहाँ बगल से करता हूं ताकि आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, ये 0, 5 10 बार, 5 से ये 2 बार और 2 से ये 1 बार। तो मैंने देखा यहाँ पे 2 आया और 5 कितने आए, 1 2 3 4, तो कितने आ गए 4। ठीक है बेटा। अब हमने ऐसे ही निकाला 9375 का, यहां मैं निकाल लेता हूं 9375। 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ये 3 बन जा 3। ये आपका आ गया 3 इंटू 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितनी आ गई 5। तो देखो इधर यहाँ पे हम करते हैं 15 6 2 5 का, यहाँ बगल से कर लेते हैं 15 6 2 5। देखना बेटा 5 3 जा 15, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब हमने देखा 6 2 5, ये 6 2 5 ये करोगे 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा और यहाँ आ जाएगा आपका 5 बन जा। ये आपके आ गए 5 के पेयर, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा हम एक बात आपको बता चुके थे कि बड़े से बड़ा नंबर, तो इसमें एचसीएफ निकालेंगे तो रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या आएगा। हम एक बात जानते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, ये चीज देखो क्या कि सबसे लोएस्ट पावर, सबसे छोटी क्या है। देखो यहाँ हमने 5 की पावर 4 देखी, यहाँ 5 की पावर 5 देखी, 5 की पावर 6 देखी, सबसे लोएस्ट क्या है 5 की पावर 4, तो ये 5 की पावर 4। लेकिन बेटा ये 2 है, 2 क्या यहाँ है कहीं नहीं है सर, 3 है, 3 भी तीनों में नहीं है, बात हो गई खत्म। इसका आप निकालोगे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा होता है 625। तो आपका बड़े से बड़ा नंबर आ गया आपका 625। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखना। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32। ये बताओ, वो कहता है कि वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो कि रिमाइंडर क्या देता है 8 and 12 when जब डिवाइड करो 28 and 32। आप एक काम करना, ये आपके 8 और 12 है, ये क्या है आपके एक्स्ट्रा नंबर है, इनको आप हटा दो। तो मैंने क्या किया 28 में से 8 हटाया जो कि आपका है 20 एंड इसी तरीके से मैंने आपका 32 में से 12 हटाया जो कि आपका है 20। फिर आप लिख देना is divisible by 28 and is divisible by required number। जो नंबर होगा उससे ये डिविजिबल होगा नंबर। अब आगे चले तो ये कहता है जो 20, अब ये 20 आया जो कि होगा लेस देन, किससे होगा 20 लेस देन होगा, किससे लेस देन 20 लेस देन द रिक्वायर्ड एलसीएम। क्यों? क्योंकि छोटे छोटा नंबर पूछा, छोटे छोटा मतलब होता है आपका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमने देखा कि 28 और 32 का एलसीएम निकालो। 28 का एलसीएम 2 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। तो आपने एलसीएम निकाला तो कितना आएगा, हमने देखा यार 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर क्या है 4, तो हाईएस्ट वाला होगा 4 और यहाँ 7 भी है एक्स्ट्रा 7। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यहाँ आपका 2 की पावर आपकी 5 आ गई।
32 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप, 7 का मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी, 7 3 जा 21 और 1 22, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर आ गया 24। लेकिन ये लेस देन है 20, लेस देन, हटा दो इसको 20 इसमें से, तो आपका रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा आपका 2 to 4 में से, या आप 20 हटा दो तो आपकी कहानी आ जाएगी 204। आपका इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। आपका क्वेश्चन नंबर 8 ये आपसे कहता है ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड, एक साथ 3 आदमी जाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग वॉक पर। वो उनकी मेजर करते हुए स्टेप अगर मेजर करते हैं तो एक का 30 सेंटीमीटर होता है, जबकि एक का 36 और एक का 40 होता है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, वो छोटी सी छोटी कम से कम कितनी डिस्टेंस उनने क्या की, कवर की, जो कि सेम डिस्टेंस थी। मतलब ऐसे वो लोग चल रहे होंगे, ये चल रहा ये चल रहा, तो उनकी छोटी से छोटी वो डिस्टेंस क्या है सर, छोटी से छोटी। अभी ये क्वेश्चन कराया हमने स्मॉलेस्ट वाला, छोटी छोटी मतलब हुआ बात एलसीएम। तो बस कुछ मत करना, आप 30 को लेना, 36 को लेना और इसमें लेना आपका 40, इनका एलसीएम करो। चलो हमने एलसीएम किया, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30 होता है, तो 2 और आ गया और 5 आ गया। ऐसे ही करा हमने 3 3 जा 9 और 9 4 जा, तो 4 के लिए क्या करोगे आप 2 और 2 ले लोगे। ऐसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा आपका 40। तो हमारा एलसीएम क्या आया, हमने देखा 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो सबसे हाईएस्ट कितनी होती है 3, एलसीएम में हाईएस्ट लेते हैं। अब हम देखें कि 3 यहाँ पे है क्या, कोई बात नहीं, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 3 की हाईएस्ट पावर हमने 2 रखी। 5 की हाईएस्ट पावर आपकी कितनी है 1 1 लिख दिया। 2 3 जा 8 होता है, 3 3 जा 9 होता है। अब देखो 8 5 जा 40 और 40 का 90 मल्टीप्लाई करोगे आपका 360 आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ गई 360 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आई, तो आप लिख देना हैंस 360 सेंटीमीटर is the minimum distance should walk. अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो चैनल को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना। लेकिन मेरी बात सुनो, आपको मैंने ट्रायंगल पढ़ाया जो कि आपके इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है इस चैनल की। और इसके बाद आपको मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया जो कि मेरे हिसाब से उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन कराए, उनको डेफिनेटली आप देखना, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर ये मिल जाएगा। और आपके बाद और आज इसमें आपके मैंने 8 क्वेश्चन कराए और ये 1 शॉट में आपका ये कंप्लीट वीडियो खत्म होता है और डेफिनेटली आपके 3 मार्क्स पक्के होते हैं। तो इसके बाद आज के लिए इतना ही, थैंक यू।